अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। 10th क्लास के तो पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, प्रोबेबली 1.5 मंथ रह गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे और अब आप इसको फाइनलाइज करना चाह रहे होंगे। इसलिए जो है वो यहाँ पे अब इस वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका जो फिज़िक्स का पेपर जो कि अभी 2023 में होगा तो ये किस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। आप जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि किन किन की पेयरिंग होनी है और किस तरीके से जो है वो आपका पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो फिजिक्स का पेपर ये होता है 60 मार्क्स का टोटल, जिसमें जो है वो आपके 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 48 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें आपके ओनली एमसीक्यूज होते हैं। 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और जो हर एमसीक्यूज है उसका एक एक नंबर होगा। 12 एमसीक्यूज होंगे और 12 भी मार्क्स होंगे, तो इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी, आपने सारे के सारे ही करने होते हैं। चैप्टर 10 में से हमारा जो है वो एक एमसीक्यूज आएगा, इसी तरह चैप्टर 11 में से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास जो है वो सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से एक आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से एक आएगा और इसी तरह चैप्टर नंबर 18 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है ये टोटल 48 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे पास जो पार्ट 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और जो पार्ट 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें आगे मजीद 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और तीनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की होते हैं। हर पार्ट में हमारे पास जो है वो 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिनमें से हमने जो है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स 2 होते हैं। इस तरह जो है वो 5 अगर आप करेंगे हर पार्ट में से तो इट मीन्स कि 5 2 10 10 मार्क्स का जो है वो आपका एक पार्ट होगा। इसी तरह 10 मार्क्स का आपका सेकंड पार्ट होगा और इसी तरह आपका 10 मार्क्स का ही तीसरा जो है पार्ट होगा। कुल मिला के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के होते हैं। तो अब जो है अगर हम देखें जो पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चंस ये बन रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 14, 15 एंड चैप्टर नंबर 18 में से। तो चैप्टर नंबर 14 में से हमारे पास जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से हमारे पास जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो यानी कि जो सेकंड पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये हमारे पास इसमें जो आएंगे चैप्टर्स जिनमें से शॉर्ट आएंगे वो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2। चैप्टर नंबर 13 में से हमारे पास जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से भी हमारे पास जो 3 ही आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 16 में से। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 आएंगे एंड चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट 1 है सब्जेक्टिव का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो पार्ट 2 की तरफ जो है वो जब हम चलेंगे तो ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट होता है। इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिनमें से आपने जो है वो 2 करने होते हैं और मार्क्स जो है इसके कितने होते हैं 18, यानी कि जो है वो एक क्वेश्चन के मार्क्स 9 और दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स भी 9 होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हमारे पास पार्ट होते हैं किस कि हमारे पास जो है वो दोनों क्वेश्चंस तीनों क्वेश्चंस में ए एंड बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट होता है वो थ्योरी में से होता है और जो बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल में से होता है। और जो थ्योरी का पार्ट होता है वो उसके हमारे पास 4 मार्क्स होते हैं और जो न्यूमेरिकल होता है उसके 5 मार्क्स होते हैं। अब जो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन आते हैं ये होता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका जो आना है जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा का वो है चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16 में से वो बनाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो ये हैं कि जो आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, जो हमारे पास पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला वो उसमें से हमारे पास जो थ्योरी का एक क्वेश्चन आएगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसका चांस ये है कि ये आना है चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 में से। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो चैप्टर नंबर 12 में से हर सूरत में वो न्यूमेरिकल देता है और इसको आपने लाजमी अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 में से। अब ये जो होगा इसमें जो थ्योरी का जो पार्ट है जो पार्ट ए होगा वो उसका चांस ये है कि वो आना है चैप्टर नंबर 17 में से। ठीक है, जो हमारे पास है ना चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें से जो है वो लॉन्ग दे सकता है और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो देगा या 11 में से या फिर 13 में से। ठीक है, तो इनमें से चांस ज़्यादा है कि वो इसमें से देगा। और उसके बाद जो है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 18 में से। तो इसमें जो है वो जो थ्योरी का पार्ट है वो प्रिडिक्टेड ये है कि वो चैप्टर नंबर 14 या 15 में से देगा और जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। जो आपका एटॉमिक फिजिक्स का चैप्टर है उसमें से जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो अगर जो है वो आपको अगर ये वाले चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं 14, 15 एंड 18 तो अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो भी जो है वो आपका
जो 2 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अगर आप कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 16 और 17 ये भी आप अगर अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका जो है वो जो सब्जेक्टिव पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर लेना तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है वो, और दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके जो है पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हों और इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आए, ताकि जो है वो आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन तक ये नहीं पहुँच रही इन्फॉर्मेशन उन तक भी ये पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वो वॉच कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।